Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 6, which is based on unit 8, algebraic expression, exercise 8b. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 10 है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड। हमने डिवाइड करना है इसके अंदर। डिवाइड कैसे करना है, एक वैल्यू दी हुई है -64, देखें अपने पार्ट 1 देखें, -64 ab x y डिवाइडिंग बाय 4 ab x। मैं इसको सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे जी देखें, -64 ab x y दिया हुआ है डिवाइडिंग बाय 4 ab x। हमने इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड की फॉर्म में मैं इसको लिखता हूं, क्या लिखेंगे, -64 ab x y डिवाइडिंग बाय 4 ab x। देखें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसकी जो पावर तो क्या होती है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। और अगर मैं करूं तो 4 16 64 होता है, -16 आ जाएगा यहाँ पर। 4 को 64 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, -16। अब a की पावर 1 है, 1 1 आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, a की पावर 1 -1 0 हो जाएगा, b की पावर 1 -1 आ जाएगा, और x की पावर 1 -1 आ जाएगा, और y एज इट इज आ जाएगा। अब 1 -1 के क्या आ जाएगा हमारे पास, -16 a पावर 0 b पावर 0 x पावर 0 y। अब किसी भी एनीथिंग एज पावर 0 x पावर 0 किसी भी चीज को हमने कहा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में 0 पावर ला के क्या था, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -16 a की पावर 0 1 आ जाएगा, b की पावर 0 1, x पावर 0 1, तो 1 1 सारे आ जाएंगे, -16 y हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का, -20 ab स्क्वायर c 5 abc। इसको भी इसी तरह डिवाइड करना है, -20 ab स्क्वायर c डिवाइडिंग बाय 5 abc। हम इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग फॉर्म में लिखते हैं, -20 ab स्क्वायर c डिवाइडिंग बाय 5 abc। अब देखिए लाइक टर्म्स हो ना, जैसे सेम टर्म्स है, सेम पावर है, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, a से कैंसिल कर दें, c को c से कैंसिल कर दें। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 b की पावर 2 -1, ऊपर जाके पावर क्या होती है, माइनस होती है, डिवाइड में पावर क्या करते हैं हम, माइनस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक क्या होता है, माइनस होती है डिवाइड में पावर। -4 2 में से 1 गया तो b की पावर -4 b हमारे पास आंसर आ जाएगा, b की पावर 1 आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर। जी दोस्तों हमारे पास क्या है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3, अब हमारे पास क्या है, a4 b क्यूब माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करना हमने। क्या वही मेथड दोबारा करेंगे, कैसे, a4 b क्यूब को डिवाइड करना है आपने किसके साथ, -a स्क्वायर b के साथ। डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, a4 b क्यूब डिवाइडिंग बाय -a स्क्वायर b। हमने डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए इसको प्लस माइनस साइन तो सबसे पहले माइनस का आएगा, क्योंकि मैंने डिवाइड में माइनस, अब माइनस के साइन के साथ अब a की पावर 2 है, a की पावर 2 है, बेसिस सेम है, पावर माइनस होगी, 4 -2 आ जाएगा, और b की पावर 3 और b की पावर यहाँ पे 1 है, b की पावर 3 -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, -a स्क्वायर b स्क्वायर। आंसर क्या आएगा हमारे पास, -a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस करने के बाद। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि a4 b क्यूब था, डिवाइड करना था a स्क्वायर b से। हमने जब माइनस किया, पावर जो बेसिस सेम हो तो पावर डिवाइड में माइनस होती है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पार्ट है इसका। नंबर 4 पार्ट हमारे पास क्या है जी, देखें, 4ab स्क्वायर c क्यूब डिवाइडिंग बाय -2abc। हमने इसे डिवाइड करना है, क्या करेंगे, 4ab स्क्वायर c क्यूब को डिवाइड करेंगे किससे, -2abc से। अब डिवाइड करने के लिए क्या है हमारे पास, फिर मैंने कहा प्लस माइनस का साइड पर पहले आ जाएगा, 2 2 4 2 आ जाएगा, a से कैंसिल, सेम पावर है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद b की पावर 2 -1, c की पावर 3 -1, इनकी पावर 1 1 है, इसकी भी 1 थी, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2b c की पावर 2 इज द आंसर। क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पार्ट का आंसर क्या आएगा, -2b c स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 5 और पार्ट 6 हमने लिखा। क्या है पार्ट 5 में हमारे पास क्या है जी, 3x स्क्वायर y -2xy स्क्वायर इनटू डिवाइड करना है इसको किससे, xy से, डिवाइडिंग बाय xy। और नंबर 6 पार्ट में क्या है, 15a स्क्वायर -25b स्क्वायर डिवाइडिंग बाय -5ab। अब मैं इसको क्या करता हूं, सोल्यूशन करते हैं, 3x स्क्वायर y -2xy स्क्वायर डिवाइडिंग बाय xy लिख दिया।
अब डिवाइडिंग के फॉर्म में लिखते हैं इसको कैसे, 3x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स वाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें कैसे। सेपरेट करता हूं मैं दोनों पे पावर, दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो कहते हैं 3x स्क्वायर वाई डिवाइडिंग बाय एक्स वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स वाई। मैंने पावर को दोनों को डिवाइडिंग को सेपरेट कर लिया दोनों टर्म्स के साथ। अब क्या होगा हमारे पास, देखें y और y की सेम पावर है, कैंसिल हो गई, x और x की सेम पावर है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x की पावर 2 माइनस 1 माइनस 2y की पावर 2 माइनस 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x माइनस 2y इज द आंसर। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x माइनस 2y इज द आंसर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नंबर 6 पे क्या है हमारे पास, 15 माइनस 15 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय माइनस 5 ए बी। हमने डिवाइड करना है 5 ए बी से, मैं डिवाइड के फॉर्म में लिखता हूं, माइनस 15 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय माइनस 5 ए बी। दोनों टर्म्स को सेपरेट करते हैं डिवाइडिंग में, माइनस 15 ए स्क्वायर को माइनस 5 ए बी से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस का साइन है 25 बी स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 5 ए बी से डिवाइड करेंगे। अब इसको मैं कैंसिलेशन करते हैं कैसे, माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 3 आ जाएगा, ए की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ गया, और बी नीचे एज इट इज, क्योंकि ऊपर बी की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए बी एज इट इज, माइनस 5 5 25 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 बी स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखें ये माइनस का साइन है यहां पे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 3a ओवर b, ये माइनस और माइनस यहां पे आ जाएगा, प्लस 5b ओवर a इज द आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्या किया हमने, 5 3 15, a की पावर 2 थी, 2 में से 1 माइनस किया तो a आ जाएगा, b नीचे डिवाइड में रह जाएगा क्योंकि ऊपर b की कोई वैल्यू नहीं है डिवाइड होने के लिए। इसी तरह यहां पर सेकंड वैल्यू में सेकंड टर्म में क्या है, 25 बी स्क्वायर था, 5 5 का 25 होता है, a नीचे सेपरेट डिवाइड में रह जाएगा क्योंकि उसमें पावर नहीं है, और b की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 3a ओवर b प्लस 5b ओवर a हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 6 का। जी जो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 7 हमारे पास है, माइनस 24 a स्क्वायर b स्क्वायर c माइनस 3a स्क्वायर b c क्यूब प्लस 6a b स्क्वायर c को डिवाइड कर रहा है माइनस 3a b c से। अब मैं कैसे लिखता हूं, पहले इसको डिवाइडिंग के फॉर्म में लिखते हैं, माइनस 24a स्क्वायर b स्क्वायर c माइनस 3a स्क्वायर b c क्यूब प्लस 6a b स्क्वायर c को डिवाइड करना है हमने किससे, माइनस 3a b c से डिवाइड करना है हमने। अब मैं सेपरेट करूंगा टर्म को डिवाइड करने के लिए, कैसे सेपरेट करेंगे देखें जरा, मैं इनको सेपरेट करके लिखता हूं, माइनस 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी को डिवाइड करेंगे पहले माइनस 3a b c से, माइनस 3a स्क्वायर बी सी क्यूब को डिवाइड करेंगे किससे, माइनस 3a b c से, फिर प्लस 6a b स्क्वायर c को डिवाइड करेंगे माइनस 3a b और c से। अब देखो जो लाइक टर्म जो एक जैसे बिल्कुल सेम टर्म्स है जिनकी पावर भी सेम है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सी सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी बी से कैंसिल हो गया और ए से कैंसिल हो गया। अब इनको डिवाइड करते हैं, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 8 24 होता है, 8 आ जाएगा यहाँ पर, ए की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा और बी की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये आ गया, माइनस और माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, 3 1 3 आ जाता है, ए की पावर 2 आ जाएगा 2 माइनस 1, सी की पावर 3 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 2 6 2 आ जाएगा, बी की पावर 2, ये सी और सी भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हमारे पास आ जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8ab प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस 2b। हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 8ab प्लस ए सी स्क्वेयर और माइनस 2b। इसका आंसर क्या है हमारे पास, 8ab प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस 2b इज द आंसर।
जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 8 हमारे पास है 18a³ b² c माइनस 24a² b c³ प्लस 12a² c स्क्वायर माइनस 6a³ b c² और इसको डिवाइड करना है 6a² b से। हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, ये डिवाइड कर देते हैं किस तरह, 18a³ b² c माइनस 24a² b c³ प्लस 12a² b² c² माइनस 6a³ b c² को किससे डिवाइड कर दें, 6a² b से। सारे टर्म्स को सेपरेट में हम डिवाइड करेंगे। कैसे सेपरेट करते हैं देखिए, अभी हम इसको सेपरेट में लिख देते हैं। 18a³ b² c को डिवाइड करेंगे 6a² b से, माइनस 24a² b c³ को डिवाइड करेंगे 6a² b से, फिर प्लस 12a² b² c² को डिवाइड करेंगे 6a² b से, माइनस 6a³ b c² को डिवाइड करेंगे 6a² b से। सबको सेपरेट कर दिया मैंने। अब सेपरेट करने के बाद क्या है देखें, अब मैंने क्या करनी है, इसको पावर को जो सेम है उनको कैंसिल कर देते हैं। कैसे, a³ a² है, b² नहीं है, यहाँ पे b1 है, b1 है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे कोई भी पावर आप सेम आपको नजर, ये a² और a² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या आ जाएगा, बाकी सबको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, 6 3 18, नंबर 1 3 से हो गया, कोफिशिएंट को सॉल्व कर लिया। फिर a की पावर 3 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर, b की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा और c एज इट इज आ जाएगा। फिर यहां पर आ जाएगा माइनस के साइन, 6 4 24, a² भी कैंसिल हो जाएगा, 6 4 24 4 और c³ एज इट इज आ जाएगा। फिर आ जाएगा 6 प्लस के साइन, 6 2 12 2 आ जाएगा, b की पावर 2 माइनस 1 c आ जाएगा, c² आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 6 1 6 1 आ जाएगा, a की पावर 3 माइनस 2, b और b कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और क्या रह जाएगा हमारे पास, c²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3ab² c माइनस 4c³ प्लस 2bc² और माइनस ac² इज द आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 3ab² माइनस 4c³ प्लस 2bc² माइनस ac² हमारे पास का। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है सिंप्लीफाई में देखिए हमारे पास क्या है, a² माइनस ab प्लस ab² का डिवाइड करना है a से, प्लस b² माइनस bc प्लस bc² को मैंने b से, और प्लस c² माइनस ca प्लस ca² को मैंने c से डिवाइड करना है। अब मैं क्या करता हूं, इनकी टर्म्स को सेपरेट करते हैं। हम कैसे डिवाइड करते हैं, a² को a से इनको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस ab को भी a से प्लस ab² को भी a से डिवाइड करते हैं। इसी तरह b² को b से, माइनस bc को फिर b से, प्लस bc² को भी b से डिवाइड कर दिया। मैंने देखा टर्म सेपरेट कर रहा हूं, a² को a से, ab को a से, फिर इसी तरह c² को c से डिवाइड किया, माइनस ca को c से डिवाइड किया, प्लस ca² को c से डिवाइड कर दिया हमने। अब मैं डिवाइड करने के बाद क्या है हमारे पास, क्या आ जाएगा देखें, a की पावर 2 है, माइनस 1 किया तो a आ जाएगा, ये a से कैंसिल हो जाएगा, ये a से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस b प्लस b² हमारे पास आ गया। इधर से यहां से देखें b पावर 2 है और 1 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, b से कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे माइनस c आ जाएगा, और ये b से कैंसिल हो जाएगा, प्लस c² आ जाएगा। फिर ये c की पावर 2 है, c की पावर 1 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, और ये c से कैंसिल हो जाएगा, ये c से कैंसिल हो जाएगा, माइनस a प्लस a² आ जाएगा। अगर मैं आप इसको लाइक टर्म को इकट्ठा करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a² a आएगा, a और माइनस a आ जाएगा, माइनस b और प्लस b आ जाएगा, और माइनस c और प्लस c आ जाएगा। और हमारे पास जो वैल्यूज बच जाएंगी, क्या बचेंगी, b² प्लस c² प्लस a²। अब ये देखें, प्लस a माइनस a से कैंसिल, प्लस b माइनस b प्लस b से कैंसिल, माइनस c प्लस c से कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, हमारे पास आंसर क्या आया, a² प्लस b² प्लस c²। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 हमारे पास है, a² माइनस 2ab प्लस 3ab² डिवाइडिंग बाई a प्लस b² माइनस 4bc प्लस 5bc² को डिवाइडिंग बाई b
प्लस 5c² माइनस AC और डिवाइडिंग बाय C। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, a² को a से सेपरेट करते हैं टर्म को, -2ab को a से करते हैं, प्लस 3ab² को a से डिवाइड कर देते हैं। तीनों टर्म को सेपरेट करके डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद प्लस b² को b से डिवाइड कर दें, -4bc को b से डिवाइड कर दें, प्लस 5bc² को b से डिवाइड किया, प्लस 5c² को c से डिवाइड कर दिया, -ac को c से डिवाइड कर दिया हमने। अब ये देखें यहां पर a की पावर 2 -1, इसको करेंगे तो a आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, 2 -2b आ गया हमारे पास, a से कैंसिल हो गया, प्लस 3b² आ गया हमारे पास। यहाँ पे आ गया b की पावर 1 है, 2 -1 करेंगे तो प्लस b आ जाएगा, यहाँ पे b और b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b और b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4c प्लस 5c² हमारे पास आ गया। यहाँ पे अगर आप करें तो देखें 5c की पावर 1 है, 2 -1 करेंगे 5c आ जाएगा हमारे पास, और c से कैंसिल करेंगे तो -a आ जाएगा हमारे पास। अब इनको मैं राइट टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, कैसे, यहां पे देखें ये प्लस a है, ये -a है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। फिर b की पावर -2b है, प्लस b है, ये देखें 2, ये b की पावर है। उसके अलावा देखें हमारे पास कोई और सिक्वट है, -4c है, लाइक टर्म को इकट्ठा किया, प्लस 5c है हमारे पास, और उसके बाद आ जाएगा 3b² और प्लस 5c²। ये टर्म्स पूरी हो गई। अब इनको मैं सॉल्व करता हूं, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा आपस में, प्लस 2b में से -2b में से प्लस b को माइनस किया तो -b हमारे पास आ गया, -4c प्लस 5c प्लस c आ जाएगा, और प्लस 3b² प्लस 5c² इज द आंसर। दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारे पास क्या आंसर आया, -b प्लस c प्लस 3b² प्लस 5c²। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 6 का हमारे पास होम टास्क और होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो कंप्लीट अभी मैंने सॉल्व किया है। आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।